आज की हमारी मूवी है स्पाइडरवर्स। मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि माइल्स नाम का एक स्कूल बॉय है जो अपनी डेली की छोटी छोटी चीज़ों से परेशान रहता है और उन परेशानी और प्रॉब्लम से दूर रिलैक्स होने के लिए वो कभी कभी अपने अंकल एरॉन के पास जाता रहता है। उसके अंकल एरॉन और वो मिलकर वॉल पर आर्ट पेंट करते हैं रिलैक्स होने के लिए। लेकिन माइल्स के डैड को माइल्स का उसके अंकल के पास जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि माइल्स के डैड एक पुलिस ऑफिसर हैं जिन्हें रूल्स रेगुलेशन बहुत पसंद है और आर्ट को वो बेकार चीज़ मानते हैं। इसी तरह माइल्स फिर से एक दिन अपनी प्रॉब्लम से दूर भागने के लिए और अपनी लाइफ में रिलैक्स लेने के लिए वो अपने अंकल एरॉन के पास जाता है और उसके अंकल उसे एक नई जगह लेकर जाते हैं और वो वहाँ पर वॉल आर्ट बनाता है। आर्ट कंप्लीट होने के बाद उसके अंकल और वो वापस जाने लगते हैं और तभी माइल्स को एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर काट लेता है। और फिर हम देखते हैं कि अगली सुबह उसकी हाइट बढ़ जाती है, उसे लोगों की बातें सुनाई आ रही थी, साथ ही उसे बहुत पसीने भी आ रहे थे, यानी कि रेडियो एक्टिव स्पाइडर का असर उस पर होने लगा था। लेकिन इतनी सारी परेशानियों के बाद भी वो स्कूल जाता है और स्कूल के अंदर वो एक ग्वेन नाम की लड़की से मिलता है और ग्वेन से बात करते करते में माइल्स का हाथ ग्वेन के बालों में चला जाता है, जिसके बाद माइल्स का हाथ ग्वेन के बालों में चिपक जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब बाल और हाथ अलग नहीं होते तो फिर फाइनली दोनों को अलग करने के लिए ग्वेन के बाल कट करने पड़ते हैं। और सिर्फ बाल ही नहीं चिपक रहे थे, माइल्स जिस भी चीज को छूता था वो उससे चिपक जाती थी और माइल्स इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। और जब भी वो परेशान होता था वो अपने अंकल के पास ही जाता था और फिर वो अपने अंकल को फोन करता है, लेकिन उसके अंकल का फोन रिकॉर्डेड मैसेज पर था और उस रिकॉर्डेड मैसेज से उसे पता चलता है कि उसके अंकल आउट ऑफ टाउन गए हुए हैं। जिसके बाद वो अपनी बॉडी में हुए बदलावों का रीजन जानने के लिए वापस उस जगह जाता है जहाँ पर उसे स्पाइडर ने काटा था। और वहाँ पर पहुंचने पर उसके स्पाइडर सेंसेस काम करने लगती हैं और तभी वो देखता है कि स्पाइडरमैन और ग्रीन गॉब्लिन आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन वो उनकी फाइट से दूर जाने के लिए वहाँ से भागने लगता है और फिर भागते भागते एक मशीन के पास पहुंच जाता है। ये मशीन सुपर कोलाइडर थी। सुपर कोलाइडर के जरिए पैरेलल वर्ल्ड को एक्सेस किया जा सकता था और सुपर कोलाइडर के जरिए दोनों डायमेंशंस के अंदर कुछ भी लाया या फिर ले जाया जा सकता था। इसको बनाया था एल्केमैक्स नाम की एक कंपनी ने, जिसका ओनर था किंगपिन नाम का बिजनेसमैन। उसने सुपर कोलाइडर को इसलिए बनवाया था ताकि वो अपने मरे हुए बीवी बच्चों को वापस ला सके, यानी कि उसकी असली दुनिया में उसके बीवी बच्चे मर गए थे, लेकिन वो पैरेलल वर्ल्ड से अपने बीवी बच्चों को ला सकता था। एक तरीके से पैरेलल वर्ल्ड के किंगपिन के बीवी बच्चों को अपनी दुनिया में लिया था। और स्पाइडरमैन किंगपिन को इसलिए रोकना चाहता था क्योंकि सुपर कोलाइडर एक्टिव होते ही शहर के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लैक होल खुल जाएगा, जिसके अंदर पूरी धरती और हो सकता है कि पूरा गैलेक्सी समा जाए। माइल्स को वहाँ फंसा दे कि स्पाइडरमैन उसे बचाकर एक जगह बैठा देता है और फिर वो फाइट करने चला जाता है। लेकिन फाइट के लिए जाने से पहले वो महसूस कर लेता है कि माइल्स के पास भी वैसी ही पावर्स है जैसे उसके पास है, जिस वजह से वो जाने से पहले माइल्स से बोलता है कि मैं वापस आकर तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा, तुम्हारी पावर्स को यूज करना सिखाऊंगा। स्पाइडरमैन को सुपर कोलाइडर को रोकने के लिए ओवरड्राइव की उसके अंदर लगानी थी, लेकिन इससे पहले कि वो ओवरड्राइव की लगाता वहाँ ग्रीन गॉब्लिन और प्रॉब्लर आ जाते हैं। वो दोनों स्पाइडरमैन पे हमला कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ किंगपिन भी कोलाइडर को एक्टिव कर देता है और फाइट करते करते ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन को कोलाइडर से निकलने वाली रेस के अंदर फेंकने लगता है, जिस वजह से पोर्टल खुलने में डिस्टर्बेंस क्रिएट होने लगती है। इस डिस्टर्बेंस का असर पूरे के पूरे शहर पर भी दिख रहा था। पूरे शहर में कहीं भी कुछ भी दिखाई देने लगता है और ये डिस्टर्बेंस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आखिरकार सुपर कोलाइडर ब्लास्ट हो जाता है। माइल्स घायल स्पाइडरमैन के पास जाता है। स्पाइडरमैन माइल्स को ओवरड्राइव की देकर बोलता है कि इस ओवरराइड की को कोलाइडर में लगाकर उसे बंद कर देना, और फिर वो माइल्स को छुपने के लिए बोलता है। माइल्स के छुपने के बाद वहाँ किंगपिन आ जाता है। स्पाइडरमैन किंगपिन से बोलता है कि जानना नहीं चाहोगे मैंने वहाँ क्या देखा, मैं जानता हूँ तुम क्या करना चाहते हो। वो जा चुके हैं, वो अब कभी वापस नहीं आएंगे। असल में स्पाइडरमैन को पता चल गया था कि किंगपिन अपनी मरी हुई फैमिली को वापस लाना चाहता है, क्योंकि जब ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन को उस रेस के अंदर धकेल रहा था तो उस रेस के अंदर स्पाइडरमैन ने ये सब चीजें देख ली थी। किंगपिन स्पाइडरमैन की बात सुनकर गुस्सा होकर उसे मार देता है। ये सब देख माइल्स डर कर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन किंगपिन उसे देख लेता है और किंगपिन के ऑर्डर पर प्रॉब्लर माइल्स को पकड़ने के लिए भागने लगता है और किसी तरह से बड़ी मुश्किल से प्रॉब्लर से बचते हुए माइल्स अपने घर आ जाता है। और दूसरी तरफ पूरी सिटी को पता चल गया था कि स्पाइडरमैन अब नहीं रहा। स्पाइडरमैन के मरने के बाद अगले दिन उसकी वाइफ एमजे पब्लिक से बात कर रही थी और फिर माइल्स भी एमजे को सुनने के लिए स्पाइडरमैन के ड्रेस में वहां आ जाता है और एमजे की बातें सुनकर उसके अंदर जोश आ जाता है, जिस वजह से वो स्पाइडरमैन के काम को पूरा करने के लिए अपनी पावर को जगाने की कोशिश में बिल्डिंग से कूदता है। लेकिन बिल्डिंग से कूदने की वजह से ओवरराइड की टूट जाती है। ओवरराइड की टूटने के बाद माइल्स स्पाइडरमैन की कबर के पास जाकर उससे माफी मांगता है। वो अपनी गलती मानते हुए स्पाइडरमैन की कबर से माफी मांग ही रहा था कि तभी पीछे से एक आदमी आ जाता है जो माइल्स को आवाज लगाता है और माइल्स उसकी आवाज सुनकर डरकर उसे बिजली का झटका दे देता है। बिजली के झटके की वजह से वो आदमी दूर गिर जाता है और दूर गिरते गिरते वो माइल्स पर स्पाइडर वेब शूट कर देता है। वो आदमी पैरेलल वर्ल्ड का पीटर पार्कर था जो कोलाइडर के ऊपर होने पर यहाँ पर आ गया था। इस वाले स्पाइडरमैन की लाइफ बहुत जंट थी। ये 20 साल से स्पाइडरमैन था, लेकिन इसकी पर्सनल लाइफ बर्बाद हो चुकी थी। एमजे से इसका डिवोर्स हो गया था, फाइनेंशियल कंडीशन भी इसकी बर्बाद थी और ऊपर से ये मोटा भी था। और इससे पहले कि माइल्स को समझ पाता वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस से बचने के लिए माइल्स को पीटर को अपने साथ लेकर भागना पड़ता है। वो पीटर को वहाँ से उठाकर अपने अंकल के घर ले आता है और फिर उसे वहाँ पर बांधकर उससे पूछताछ करने लगता है। पीटर उसे अपनी दुनिया के बारे में बताते बताते आजाद हो जाता है। खुद को आजाद करके पैरेलल वर्ल्ड का पीटर वहाँ से जाने लगता है। पीटर को जाता देख माइल्स उसे कोलाइडर और ओवरराइड की के बारे में सब कुछ बता देता है और किंगपिन को रोकने में वो उसकी मदद मांगता है, क्योंकि किंगपिन को नहीं रोका गया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, मगर ओवरराइड की से अगर कोलाइडर को रोक दिया तो पैरेलल वर्ल्ड का पीटर भी यहीं रुक जाएगा। और क्योंकि वो दूसरे डायमेंशन का था, इस वजह से उसकी बॉडी में ग्लिच आ रहा था और इस ग्लिच की वजह से वो बहुत जल्दी मर जाता। और ये सब पता होने के बावजूद भी पीटर दुनिया को बचाने के लिए वहाँ रुकने का फैसला करता है और ओवरराइड की को माइल्स से छीन लेता है। लेकिन जैसे माइल्स
ओवरराइड की को छीनता है तो वो देखता है कि की टूटी हुई है और अब की को वापस बनाने के लिए जो डेटा चाहिए वो एल्केमैक्स के लैब में था। वो दोनों एल्केमैक्स की लैब में पहुंचते हैं और वहाँ किंगपिन की हेड साइंटिस्ट डॉक ऑक के सिस्टम से डेटा कॉपी करने ही लगते हैं कि तभी वहाँ डॉक ऑक आ जाती है, जो पीटर को देखते ही उस पर हमला कर देती है। और क्योंकि डॉक ऑक के सिस्टम पे बहुत सारी फाइल्स थी तो इस वजह से माइल्स कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा डेटा कॉपी करना है और कौन सा नहीं। और क्योंकि वो इनविजिबल हो सकता था तो वो इनविजिबल होकर पूरे का पूरे पीसी को ही उठाकर अपने साथ ले जाता है। लेकिन तभी डॉक ऑक माइल्स को देख लेती है, जिसके बाद वो पीटर को छोड़कर माइल्स के पीछे पड़ जाती है। डॉक ऑक तो पीटर और माइल्स के पीछे पड़ी ही हुई थी, लेकिन अब उनके पीछे डॉक ऑक के साथ साथ एल्केमैक्स के बाकी साइंटिस्ट भी गन लेकर पड़े हुए थे और उन दोनों की भागते भागते हालत खराब हो गई थी। लेकिन तभी उन्हें बचाने के लिए एक फीमेल स्पाइडरमैन आ जाती है जो डॉक ऑक को भी हरा देती है और उस पीसी को भी ले लेती है और फिर वो अपना मास्क उतारती है। ये ग्वेन होती है। ग्वेन वही लड़की थी जिसके बालों में माइल्स का हाथ फंस गया था और वो भी किसी और पैरेलल वर्ल्ड से आई थी और वो अपनी दुनिया की 2 साल से इकलौती स्पाइडर वुमन थी जिसे स्पाइडर ग्वेन कहते थे। वो सबको बचाती थी लेकिन वो अपने दोस्त पीटर को नहीं बचा सकी थी, यानी कि ग्वेन के वर्ल्ड में पीटर मर चुका था और पीटर की दोस्त स्पाइडर वुमन थी। इस मूवी का सेकंड पार्ट डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन के अंदर मिल जाएगा आपको, या फिर एंड में आपको स्क्रीन पर ही सेकंड पार्ट शो हो जाएगा।